सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। इसकी थीम रही है सभी के लिए एक्सेस, पार्टनरशिप, नीति और प्रगति। अच्छा, साइक्लोपियन दीवार ये किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। बिहार में नालंदा के राजगीर की पहाड़ियों पर है। ये 40 किलोमीटर लंबी है और 4 मीटर ऊंची है। इसका निर्माण क्यों किया गया था? मगध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। और अभी ये चर्चा में थी क्योंकि बिहार सरकार ने इसे यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। बताओ आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। ये राजस्थान रॉयल के हैं। आपको पता है इस साल 2022 के आईपीएल ये इसका 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ था। किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हरा करके। गुजरात टाइटंस से याद रखना ये नई टीम है, मतलब इस बार टोटल 10 टीमें शामिल हुई हैं जिसमें से 2 नई टीमें हैं। एक तो अहमदाबाद टीम और एक लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का ही नाम गुजरात टाइटंस है जिसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। और लखनऊ टीम का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। KL राहुल इसके कप्तान हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किसने जीती है? पर्पल कैप में आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया? तो आंसर होगा मोरबी, गुजरात। किस राज्य ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। द बॉय वो रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा? राजेश तलवार ने। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट्स डे, ये हम कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को। 2023 में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। और वीर बाल दिवस हम कब मना रहे हैं? 26 दिसंबर को। जबकि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। बताओ किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा इजराइल। और इस लेजर सिस्टम को क्या नाम दिया? आयरन बीम। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम लोग। बताओ विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाते हैं। और वैसे मलेरिया को खत्म करने का हमारा लक्ष्य है 2030 का। ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ यानी कि परजीवी के कारण होता है। ये हमारे खून में पहुंचता है और ये हमारे खून में पहुंचता है एक मच्छर के द्वारा। मच्छर एक वेक्टर का काम करता है और मच्छर भी कौन सा? एक मादा मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ये कहाँ पे हुए? तो आंसर होगा बंगलुरु, कर्नाटक में। जिसमें टॉप पे रही थी जैन यूनिवर्सिटी, वो बंगलुरु की ही है। और इसका मैस्कॉट क्या था? वीरा, मैस्कॉट यानी कि शुभंकर। अब बताओ अप्रैल 2022 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का ये आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये उलन बटोर में हुआ था, मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर में, जिसमें भारत ने 17 मेडल जीते थे। और आपको याद होगा इन 17 में से एकमात्र गोल्ड था। कौन लेकर के आए थे? रवि कुमार दहिया, 57 किलोग्राम कैटेगरी में। बताओ अब किसे फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया फिर से? तो आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन को। और छठे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड्स 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बीना मोदी को। बताओ अभी सरकार ने IIM निदेशकों यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की एज को 65 ईयर से बढ़ा के कितना कर दिया? 70 ईयर। भारत में 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला टीका कौन सा बना? कॉर्बेवैक्स। इसे बनाया है हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला काने तनाका का निधन हो गया। वे किस देश की थी? जापान की थी। 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ उनका। फिर बताओ पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। और किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। आप जानते हो अभी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया था? 23 अप्रैल को मनाया था। बढ़ते आगे। फिर बताइए किस राज्य का है ये जामताड़ा जिला जो कि देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय लाइब्रेरी है? झारखंड। किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा कृष्णन रामानुजम को। नेस्कॉम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज।
और इसके पहले चेयरमैन का नाम भी याद रखना, हरीश मेहता है। क्यों बोल रहा हूं मैं पहले चेयरमैन का नाम याद रखना? क्योंकि इनका नाम न्यूज में था। अभी इन्होंने बुक लिखी है द मैवरिक इफेक्ट नाम से, इसीलिए। बताओ, सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन में टॉप पे रहा था तेलंगाना। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? गांव का निर्माण और उसका विकास करना। ये शुरू हुई थी योजना 11 अक्टूबर 2014 को। बताओ, भारत के किस राज्य में एक साथ 78,220 झंडे लहरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो बिहार में बनाया था ये रिकॉर्ड। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। और अभी जो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया था, जिसमें भारतीय वायुसेना को भी तीसरे स्थान पर रखा गया था। पहले स्थान पर अमेरिका की वायुसेना, दूसरे पर रशिया की। और यहाँ पे बात कर रहे हैं सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। पहले पे यूएस है, दूसरे पे चाइना। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये 28 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम थी एक्ट टुगेदर टू बिल्ड ए पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई? तो इससे ये पता चला कि ये बस्ती 9वीं ईसा पूर्व की है। तो ये है उड़ीसा में। ये रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगता है, आयु एज का पता लगाते हैं कितनी पुरानी है। अब बताओ, आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अपना सीईओ नामित किया? विशाखा मुले को। और अभी जून में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर भी इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम आपको जरूर याद होगा, नागोजी ओंकाजाइवेला। टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 164 और 164 नंबर का अफगानिस्तान है इसका मेंबर। अब बताओ, भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर विमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज शुरू की थी? तो नेटफ्लिक्स के साथ। अब कल के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करेंगे और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। देखो, चलो बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताओ, किस राज्य के मोडेरा गांव को, हाँ अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो आपको याद दिला दूं, कल शाम को नोबेल पुरस्कारों का जो ट्रिकी वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। और उसके बाद उसका क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। और इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर दो। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको अभी खत्म कर डालो उस टॉपिक को। मतलब जो टॉपिक आपको श्योर होते हैं ना कि यहां से तो प्रश्न आएगा ही आएगा, तो उसको लास्ट के लिए मत छोड़ो, उसको अभी निपटारा करो उसका। और हाँ, प्लीज बहुत मेहनत लगी है। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में शेयर जरूर कर देना। इतना तो मुझे आप लोगों पे भरोसा है। चलो देखते हैं, हमारे कल के प्रश्नों का रिवाइज करते हैं। किस राज्य के मोडेरा गांव को देश का पहला सौर संचालित गांव घोषित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुजरात। आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट ये कहां बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ओमकारेश्वर बांध में, नर्मदा नदी पर। 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रशेखर राव, अभी इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल के क्या रखा? BRS, भारत राष्ट्र समिति। पहले था TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति। 2023 में 37वें नंबर के नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे? गोवा में होंगे। और 36 नंबर के ये अभी हुए कहाँ पे? गुजरात में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर है, सवज मतलब होता है शावक। किसने लगातार दूसरे साल F1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। और हीरो मोटरकॉप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रामचरण, ये साउथ एक्टर है। किस टेनिस प्लेयर के नाम पर एक बीटल का नाम रखा गया, कीड़े का नाम रखा गया? नई प्रजाति है ये। तो नोवाक जोकोविच टेनिस प्लेयर हैं, ये सर्बिया के, उनके नाम पर रखा है। RBI ने किसे यस बैंक के MD CEO के रूप में फिर से 3 सालों के लिए पुनः नियुक्त किया? तो आंसर होगा प्रशांत कुमार को। यस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना होती है सन 2004 में। टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। अब बताओ, विश्व मुस्कान दिवस, वर्ल्ड स्माइल डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को, अक्टूबर के पहले शनिवार को। और वर्ल्ड लाफ्टर डे आपसे पूछेंगे तो ये मई के पहले संडे को होता है, यानी कि 1 मई को। किस भारतीय ने विश्व महिला 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर जीता? तो आंसर होगा विद्या पिल्लई। और याद रखना, इनको क्वीन ऑफ द ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में पहले नंबर पे कौन है? किलियन एम्बापे। मात्र 23 साल के हैं ये। पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के लिए ये खेलते हैं। तो ये था आज का आपका सेशन। पसंद आया तो इसे भी लाइक करके शेयर करना।
थैंक यू।